नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, थंबनेल में देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बीएसटीसी को लेकर होने वाला है। यानी कि हम बीएसटीसी का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि उसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि गांव देहात में जो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी फीस नहीं दे पाते। इस वजह से हम चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे तैयारी करने का मौका मिले। और बीएसटीसी में दिनों दिन जो है कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो आज से ही जो है आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए हमारे साथ में। और हम इसी चैनल पे आपको बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, वो भी आपके फोन के माध्यम से, यानी घर बैठे आपको करवाएंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इसमें एक पेपर होता है और पेपर का जो पूर्णांक होता है वो 600 नंबर का होता है, यानी 600 नंबर का पूर्णांक होता है। और जिसमें 200 प्रश्न होते हैं, 200 प्रश्न होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी, अगर आप कोई सवाल गलत कर देते हैं तो उसके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सीधी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के नाम पे जो है इसमें 4 पोर्शन रखे गए हैं। 4 पोर्शन रखे गए हैं, जिसमें से पहला जो पोर्शन है वो है मेंटल एबिलिटी का। पहला पोर्शन है जो वो है मेंटल एबिलिटी का। पर इसके जो नंबर सवाल माना जाए तो 50 सवाल आएंगे इसमें से। ठीक है, 50 सवाल आएंगे और एक सवाल यानी एक क्वेश्चन का जो है कितना नंबर है, 3 मार्क्स है, यानी 3 नंबर का जो है एक सवाल होगा। तो यानी कि मेंटल एबिलिटी के 50 सवाल आएंगे और 50 सवाल होंगे आपके 150 नंबर के। 150 नंबर के आपके 50 सवाल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, दूसरा जो ऑप्शन है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का अगर बात करूं मैं तो जनरल अवेयरनेस के भी होंगे आपके 30 प्रश्न। जनरल अवेयरनेस के जो है आपके 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 30 प्रश्न बन जाते हैं 90 मार्क्स के, यानी कि 90 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। जिसमें से आपसे राजस्थान ज्योग्राफी, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, राजस्थान की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के कितने आएंगे, 8 सवाल। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और इससे पूछा जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। इस प्रकार इसके भी 5 ऑप्शन रखे गए हैं। पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन है वो तो आपके पास जो है ये 4 पोर्शन है, ये आपके जनरल अवेयरनेस में से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बात करूं तो जो अगला ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो अगला जो है इसका पोर्शन आ जाता है। और उसके जो नंबर होते हैं वो 40 नंबर का होता है। और ये होता है 40 नंबर, यानी 40 सवाल होते हैं और 40 सवाल होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। और इसके साथ में ही अगर बात कर लूं तो लैंग्वेज, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में से एक लैंग्वेज होती है जिसके 80 नंबर होते हैं ना, सॉरी 80 सवाल होते हैं। 80 सवाल होते हैं, यानी 240 नंबर की जो है सिर्फ और सिर्फ या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, तीनों में से एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। और उनमें से जो है कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 240 नंबर के। और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे 40, यानी कि 120 नंबर के। और मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे आपसे 50, यानी 150 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस के आपसे सवाल पूछे जाएंगे 30, यानी कि 90 नंबर के। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे जो सबसे बड़ा पोर्शन दिख रहा है, एक बहुत सटीक, बहुत सेफ जोन वाला, वो दिखेगा आपको मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम आपको इसी चैनल पे कंप्लीट क्लासें उपलब्ध करवाएंगे। और आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में अगर बताऊं तो इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के जो कुछ पोर्शन है
इसमें है एक रीजनिंग, एक है मैथमेटिक्स मैथ्स, एक है लॉजिकल एबिलिटी, और एक पोर्शन आ जाता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई कहते हैं। डेटा जिसमें ग्राफ, कई बार वेन डायग्राम पूछ लिया जाता है, कई बार ग्राफ आ जाता है, कई बार पाई चार्ट दे दिया जाता है। और रीजनिंग में आ जाती है आपकी एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, और एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, टाइम, और भी बहुत सारी चीजें पूछ ले जाते हैं। अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स से आपसे पूछ ली जाएगा नंबर सिस्टम के सवाल, पूछ लेगा एलजेब्रा के सवाल, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, SI यानी कि जो बेसिक मैथ्स जो आप 10वीं तक पढ़े हो उससे संबंधित जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के मेंटल एबिलिटी का मतलब मानसिक योग्यता आपकी परखनी होती है। इस वजह से जो है ये पोर्शन रखा गया है, और काफी अच्छे नंबर यानी 50 मार्क्स 50 सवालों का ये जो है पोर्शन रखा गया है, जिसमें 150 नंबर आपके बहुत सीधे सीधे से आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। और इस बात की आपको एश्योरिटी दिलाता हूं मैं कि 150 में से 150 नंबर दिलाने की गारंटी अपनी है, अगर आप क्लास को रेगुलर लोगे तो। ठीक है साथियों, क्योंकि हम इसका बैच जो है कल से शुरू करने जा रहे हैं, और मेंटल एबिलिटी से ही हम शुरू करेंगे बीएसटीसी के बैच को। और मेंटल एबिलिटी में हम आपको एक एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अब तक, वो सवाल आपको करवाएंगे। अगर मैं आपको कुछ एक सवाल करवाऊं, जैसे आपको मैं कुछ एक सवाल बताना चाहूं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, अब अगर हम कुछ सवाल देखें पिछले पेपर के कि किस प्रकार के सवाल मेंटल एबिलिटी से पूछे जाते हैं, तो आप देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था पिछली बार, और उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। ये एनालॉजी का ही सवाल है, एनालॉजी की मैं बात कर रहा हूं। कल से हम हालांकि अच्छे से क्लास शुरू करेंगे। मैं भी आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एनालॉजी में। एनालॉजी में देखो, यानी कि आपको 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी न किसी नियम के तहत एक दूसरे से समानार्थी होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो है एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। एक उनमें से एक अलग निकलेगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देखिए पहला सवाल है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा है जो दूसरों से संबंधित नहीं है। देख लीजिए आप, पहला है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली। ठीक है, तो अब आपको क्या है ना कि आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अलग है, राजस्थान, बिहार, पंजाब और दिल्ली। ठीक है साथियों, तो अब आप एक चीज देखोगे तो राजस्थान भी एक पूर्ण राज्य है, पंजाब भी एक पूर्ण राज्य है, बिहार भी एक पूर्ण राज्य है, लेकिन दिल्ली एक राजधानी भी है और पूर्ण राज्य नहीं है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार के सवाल जो है एनालॉजी में पूछे जाते हैं, और ये गत वर्ष का सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। तो इस प्रकार के जो सवाल है वो एनालॉजी में पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या है ना कि थोड़ी सी आपकी जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी जीके पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसी प्रकार अगर एक और सवाल में पूछूं, और इसमें जरूरी नहीं है कोई स्थान ही हो, इसमें कभी कभी अक्षर दे देता है, कभी मीनिंग दे देगा, कभी कोई अंक दे देगा। इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है। अभी जैसे आपसे मैं एक और पूछता हूं, एक है इंच, एनालॉजी की ही बात कर रहे हैं हम, इंच। दूसरा है आंस, औस। तीसरा सेंटीमीटर, और चौथा है गज। अब इसमें से आपको चारों में से जो है सबसे डिफरेंट आपको जो लग रहा है ना वो ढूंढना है। तो आप देखोगे इंच यानी कि ये भी दूरी मापता है, सेंटीमीटर ये भी दूरी मापता है, गज ये भी दूरी मापता है, औंस जो है दूरी नहीं नापता है, ये किसी
और जो है उसका मात्रक है, शायद ये वजन नापने में या फिर किसी की उसमें अलग काम में आता है, लेकिन ये अलग है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो औंस हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार जो है आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। जरूरी नहीं आप औंस के बारे में जानते हो, लेकिन इन तीनों के बारे में तो आप जानते ही हो। इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, गज क्या होता है। तो इस प्रकार के जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के सवाल ही जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो जीके होती है, जो बाकी का जो पोर्शन होता है, वो 12वीं से पढ़ के आने वाले के लिए सबके लिए बराबर होता है। सब जीके पढ़ के आते हैं, 12वीं में बढ़िया कॉपियां भर भर के जो है वो नंबर भर के आते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इस वजह से जो है वो पोर्शन तो सबका सेम रहता है। यही एकमात्र ऐसा पोर्शन है, कौन सा, मेंटल एबिलिटी वाला, जो आपको उनसे अलग करता है और उनसे ज्यादा नंबर दिलाने में सहायता करता है। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये जैसे 50 सवाल आएंगे यहाँ से, इस पोर्शन से 50 सवाल पूछे जाएंगे। कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का होगा। और यकीन मानिए इसमें से आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो। इसमें आपको कोई भी ज्यादा रामायण, कोई बड़ी जो है रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी। आपको बहुत आसान तरीके से अपनी जो तर्क शक्ति है, बेसिक मतलब ही यही है रीजनिंग का, आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आप कैसे सोचते हो, किन चीजों को कैसे देखते हो। तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे, यानी मतलब आपकी मानसिक योग्यता पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी चीज को देखते हो। बस उसी के आधार पे जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और हम आपको इस तरह से इन चीजों को सिखाएंगे कि आप जीवन में कभी भी ये चीजें नहीं भूलने वाले हो। दूसरी चीज, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग ऐसी चीज है जो राजस्थान हो या केंद्र सरकार हो, जहां भी सरकारी भर्तियां होगी वहां पे ये पोर्शन आपको जरूर दिखेगा। चाहे एसएससी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, अपनी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई सी भी भर्ती हो, वीडियो हो, सब में आपको ये पोर्शन आपको दिखेगा। रीजनिंग सब में पूछी जाएगी और बीएसटीसी में तो खासकर पूछी जाती है। 50 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न में यानी 150 नंबर के ये सवाल होते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फिलहाल इतना ही बताना चाहता हूं कि जो वीडियो ये जो बैच होने वाला है ये बहुत खास रहने वाला है, और इसमें हम आपको जो है कंप्लीट जीके ये जो रीजनिंग है वो पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट रह जाते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। बाकी कल से हम रेगुलर क्लास शुरू करेंगे और पहली क्लास जो हम लेंगे वो लेंगे एनालॉजी पे, क्योंकि एनालॉजी में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। और हम अब तक के जितने भी सवाल आए हैं उन सबको जो है कल सोल्व करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी से जो है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 प्रश्न यानी कि 20 नंबर के, 20 मार्क्स के जो है यहाँ से सवाल आएंगे। ये 20 मार्क्स को अपन कल सोल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।